कल दिल्ली यूनिवर्सिटी में छात्र संघ चुनाव होंगे। डूसू चुनाव को लेकर के छात्रों में भी जबरदस्त उत्साह है। खासतौर पर नॉर्थ कैंपस में अलग ही उत्साह देखने को मिल रहा है। छात्रों का कहना है कि विश्वविद्यालय में कई बुनियादी मुद्दे हैं और इन्हीं मुद्दों को लेकर वो मतदान करेंगे। इस बार छात्र संघ चुनाव में हरियाणा फैक्टर भी अपना दम दिखाएगा। चुनाव होने ऐसे में सभी छात्र संगठन अपने अपने तरीके से छात्रों को लुभाने की कोशिश कर रहे हैं। हम इस समय मौजूद हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के इलाके में और छात्रों के क्या मुद्दे हैं एक आम छात्र से जानने की कोशिश करते हैं। कुछ छात्र हमारे साथ हैं। सर, ये बताइए कि कल दिल्ली यूनिवर्सिटी के छात्र संघ के चुनाव होने हैं, ऐसे में दिल्ली में जो छात्रों के मुद्दे रहते हैं, कौन कौन से मुद्दे यहाँ पर अहम हैं? मेन अहम मुद्दे तो यही है कि इनको छात्र नेता अपने आप को मानते थे, इनको छात्र हित के लिए काम भी करना चाहिए और छात्र हित के काम के अंदर इनको सबसे पहले फ़ी हाइक कम करनी चाहिए जो पिछले 3 सालों में होती आ रही है। एक सब्सिडाइज कैंटीन होनी चाहिए कि इतना फ़र्क क्यों है कि केएमसी के अंदर 7 का समोसा है, हिंदू में 11 का है, केएमसी की फ़ीस 14,000 है, हिंदू में 31,000 है। तो वो चीज़ों पे इनको ध्यान देना चाहिए। और एक बस पासेस जो इतने 2 साल से मुद्दा बनता आ रहा है कि एक बस पास बनाया जाएगा दिल्ली का जिसके अंदर स्टूडेंट्स के लिए होगा, लेकिन वो अभी तक उस पर काम हुआ नहीं। तो अगर छात्र हित के लिए काम करना ही है तो फिर इन मुद्दों पे काम करना चाहिए, चाहे वो एबीवीपी जीते या एनएसयूआई जीते। पहली चीज़, अगर हम सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन की बात करें तो वो एक इतना बड़ा खर्चा नहीं है जितना बड़ा रेंटिंग का खर्चा है, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में सबसे मेन है। मतलब एक रेंटिंग का बड़ा अहम मुद्दा है। वो अहम मुद्दा है। जो रेंट कम से कम बच्चे के लिए 5,000, 8,000, 6,000 जो पड़ता है, उसके बाद फिर वो कई जगह रेंट देता 15,000 भी मांग रहे हैं लोग, 20,000 भी रेंट मांग रहे हैं, 25,000 भी मांग रहे हैं। तो ये रेंट का जो मुद्दा है बहुत बड़ा चल रहा है अभी भी, जिस पे कोई ज़्यादा फोकस कर नहीं रहा है कि क्या हॉस्टल्स बनने चाहिए या नहीं बनने चाहिए, क्योंकि हॉस्टल्स की कैपेसिटी बहुत कम है दिल्ली यूनिवर्सिटी की। अगर क्लास में बच्चे 100 हैं तो मिलता है हॉस्टल सिर्फ 2 या 3 को है, जिसमें से 97 बच्चे क्लास में नहीं, ऑब्वियसली 97% को नहीं मिलेगा। अगेन वो रेंटिंग करेंगे तो उससे वो प्रॉब्लम आ जाएगा। मॉनसून के टाइम में क्या होता है, स्टूडेंट्स लोगों को बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। यहाँ पे दोनों साइड रोड के गाड़ियाँ पार्कड रहती हैं तो वाटर कहीं ड्रेन ही नहीं हो पाता है। यहाँ के जो वॉशरूम्स है, स्पेशली गर्ल्स वॉशरूम इफ आई टॉक अबाउट, तो वो बहुत स्मेली है एंड उतना हाइजीन वगैरह मेंटेन नहीं है, क्लेanलीनेस भी नहीं है। और रही बात इस ह्यूमिड के मौसम में क्लासेस भी नहीं ढंग से ले पाता है बच्चा। वन ऑफ द मेन रीजंस यही है कि एसी नहीं है कॉलेज में और बहुत ह्यूमिडिटी महसूस होती है। ना तो यहाँ पे सिटिंग प्रॉपर कर रखी है, ना एसी है, ना खाना इतना अच्छा होता है, क्वालिटी भी इतनी खास नहीं होती। मुद्दे तो हरियाणा वाला मुद्दा तो चल ही रहा है, पर उसको छोड़ के यहाँ पे मतलब अलग अलग जगहों की वजह से वोट मांगना सही बात नहीं है। असली चीज़ों पे काम होना चाहिए। जैसे अभी मेरे सारे भाइयों ने बताया कि सैनिटेशन पे, इंफ्रास्ट्रक्चर पे, सब पे काम होना बहुत ज़रूरी है। छात्रों की अपनी अलग अलग राय है, अपने अपने अलग अलग मुद्दे हैं और इसी को लेकर कल जब छात्र मतदान करेंगे इन सभी मुद्दों को ध्यान में रखते हुए। कैमरा पर्सन अवधेश के साथ संजय वर्मा, जी मीडिया, दिल्ली।